हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिसिटी रिवीजन लेक्चर नंबर 11। बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो बच्चों, ओम्स लॉ किनके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा इन 1826 में। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। तो Ohm was the first person who studied the relationship between electric current and potential difference across the ends of a conductor। किसी कंडक्टर के along अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसमें करंट किस तरह से पास कर रहा है, उस दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में ओम्स ने स्टडी किया। और उन्होंने बताया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के। तो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to the current flowing in a conductor at constant temperature। तो इसे लिखते हैं बच्चों, at constant temperature the current flowing through a conductor, किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देयर एंड्स। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सो I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V, इसको हम V प्रोपोर्शनल I भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आखिर I प्रोपोर्शनल V और फिर V प्रोपोर्शनल I, क्या हम यहाँ पे I प्रोपोर्शनल V लिखा हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं फिर I इज इक्वल टू VR। तो बच्चों, आखिर जब तक किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट का सीधा रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस से है। तो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? क्योंकि ओम्स ने अपने स्टेटमेंट में पहले करंट का जिक्र किया था, इसीलिए उसने I डायरेक्टली रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा। लेकिन फिर जब उसे प्रैक्टिकल किया तो प्रैक्टिकल के बाद पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल है करंट से ज्यादा, इसीलिए उसने V प्रोपोर्शनल I लिखा। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो वहां पे हम कुछ कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहां पे हम कांस्टेंट R यूज किया, और R क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम रेसिस्टेंस भी कहते हैं। तो इस कांस्टेंट का वैल्यू किस किस बात पे डिपेंडेंट होता है? इस कांस्टेंट का वैल्यू किस किस बात पे डिपेंडेंट होता है? तो ये कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंडेंट होता है नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। The value of resistance, that is constant, depends upon nature of the conductor. Second one, area of
क्रॉस सेक्शन of the conductor. Third one, temperature of the conductor. So these all are the factors on which the value of conductor depends. And one more thing, one more we have, length of the कंडक्टर। तो बच्चों रेसिस्टेंस मीन्स की कांस्टेंट का वैल्यू ये 4 फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है। तो ओम्स लॉ में हमने देखा V इज इक्वल टू आई आर, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I is the current and R is the constant, that is resistance. So from this relation we get R is equal to V upon I. So resistance is equal to potential difference upon current. Resistance is equal to potential difference अपॉन करंट। तो बच्चों रेसिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। रेसिस्टेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो है किसी कंडक्टर में। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स को हम आगे के लेक्चर में करेंगे और ओम्स लॉ के एप्लीकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।